जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है और मानवता संकट में होती है, तब ईश्वर अपने किसी रूप में अवतरित होकर इस संसार को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत और दिव्य कथा है माता सीता के जन्म की। और क्या आपने कभी सोचा है कि जनक नंदिनी, जिन्हें हम माता सीता के रूप में पूजते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? वे कौन थी? क्या वे वास्तव में इस पृथ्वी से प्रकट हुई थी या उनके जन्म से जुड़ी कोई और रहस्यमयी कहानी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे त्रेता युग के उस दौर में जब मिथिला के राजा जनक ने भूमि से हल चलाते समय एक चमत्कार का साक्षात अनुभव किया। हम जानेंगे कि कैसे माता सीता का जन्म हुआ, उनके जीवन का उद्देश्य क्या था और वे किस प्रकार इस धरती पर नारीत्व, त्याग और धैर्य की प्रतीक बनी। तो अगर आप जानना चाहते हैं माता सीता के जन्म की यह अद्भुत कथा और इससे जुड़े अनसुने रहस्य, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाई को कैसे पार किया जा सकता है। त्रेता युग में मिथिला का नाम पूरे आर्यावर्त में उसकी विद्या, संस्कृति और समृद्धि के लिए विख्यात था। मिथिला केवल एक भूखंड नहीं बल्कि एक ऐसा पवित्र राज्य था जहां धर्म, ज्ञान और नैतिकता के सिद्धांत जीवन के प्रत्येक पहलू में रचे बसे थे। इस राज्य का संचालन राजा जनक के नेतृत्व में होता था, जो अपनी न्याय प्रियता, शांति और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा जनक केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक तपस्वी और ज्ञानी भी थे। वे धर्म और लोक कल्याण के सिद्धांतों पर अपना जीवन जीते थे। उनका लक्ष्य केवल राज्य की समृद्धि नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना था जिसमें सत्य और न्याय सर्वोपरि हो। उनके शासन काल में मिथिला न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्धि के शिखर पर थी। राजा जनक के जीवन का हर पहलू आदर्श था। वे प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन अत्यंत निष्ठा और प्रेम के साथ करते थे। उनकी रानी सुनैना समान रूप से धर्म और करुणा की मूर्ति थी। दोनों का जीवन प्रेम, परस्पर सम्मान और त्याग का उदाहरण था। हालांकि राजा जनक और रानी सुनैना का जीवन हर दृष्टि से परिपूर्ण लगता था, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी अधूरी कामना थी, एक संतान की। वे जानते थे कि राज्य के लिए उत्तराधिकारी का होना कितना आवश्यक है। राजा और रानी दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने यज्ञ, अनुष्ठान और तपस्या का सहारा लिया, परंतु उनकी गोद अभी भी सूनी थी। संतान का अभाव राजा जनक और रानी सुनैना के जीवन में एक ऐसा रिक्त स्थान था जिसे कोई और चीज नहीं भर सकती थी। राजा जनक अक्सर सोचते, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को मैं पूरी निष्ठा से निभा रहा हूँ, मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, फिर भी विधाता ने हमें संतान सुख से वंचित क्यों रखा है। रानी सुनैना भी मन ही मन व्यथित रहती थी। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण राजा जनक और मिथिला की प्रजा के लिए समर्पित कर दिया था, परंतु एक मां बनने की उनकी अभिलाषा अधूरी थी। राजा जनक और रानी सुनैना ने संतान प्राप्ति के लिए अपने प्रयास कभी नहीं छोड़े। वे जानते थे कि ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्तव्यों का पालन ही सच्चा धर्म है। वे विभिन्न ऋषियों और मुनियों के पास गए और उनके मार्गदर्शन में यज्ञ और तपस्या का आयोजन किया। हर यज्ञ के बाद वे नई आशा के साथ प्रतीक्षा करते, लेकिन जब भी उन्हें संतोषजनक फल नहीं मिलता तो उनकी व्यथा और बढ़ जाती। फिर भी राजा जनक और रानी सुनैना ने कभी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। वे अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीते रहे, यह विश्वास रखते हुए कि विधाता ने उनके लिए कुछ विशेष योजना बनाई होगी। राजा जनक और रानी सुनैना के इस त्याग और समर्पण ने उन्हें उनकी प्रजा की आंखों में आदर्श बना दिया था। मिथिला के लोग उन्हें केवल अपने शासक के रूप में नहीं बल्कि अपने मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में मानते थे। वे राजा और रानी की व्यथा से परिचित थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे। संतान का अभाव होने के बावजूद राजा जनक ने अपने राज्य और प्रजा की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। वे हर दिन अपने कर्तव्यों का पालन करते, हर निर्णय प्रजा के हित में लेते और हर परिस्थिति में धर्म का पालन करते। राजा जनक और रानी सुनैना का जीवन एक प्रेरणा था कि कैसे जीवन की कठिनाइयों
के बावजूद धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। उनके इस धैर्य और समर्पण ने ही उन्हें वह पात्र बनाया जो पृथ्वी माता के वरदान माता सीता को प्राप्त कर सके। आने वाला समय इस सत्य को प्रकट करने वाला था कि राजा जनक और रानी सुनैना का यह त्याग और तपस्या केवल उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। मिथिला, जो अपनी समृद्धि और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, एक भयंकर अकाल की चपेट में आग भूमि बंजर हो गई। खेतों में दरारें पड़ गई और नदियों का जल स्तर घटकर लगभग सूखने की कगार पर था। आसमान में बादल तो आते थे, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। पेड़ पौधे मुरझा गए और पशु पक्षी भी जीवन के लिए संघर्ष करने लगे। प्रजा, जो पहले हरी भरी धरती और भरपूर फसलों के कारण सुखी थी, अब भोजन और जल की कमी से परेशान थी। किसान अपनी फसल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन प्रकृति की क्रूरता के आगे उनकी मेहनत बेकार जा रही थी। राजा जनक, जो अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जाने जाते थे, इस विपत्ति से अत्यंत व्यथित हो गए। उनका हृदय अपनी प्रजा की पीड़ा को देखकर करुणा से भर गया। वे हर रोज दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनते, लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने दरबार में अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और पूछा, यह संकट क्यों आया है? हमने हमेशा धर्म का पालन किया है, यज्ञ और पूजा की है, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? सभी चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्राकृतिक आपदा किसी साधारण उपाय से टलने वाली नहीं थी। इस संकट के समाधान के लिए राजा ने राज्य के प्रमुख ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया। ऋषि मुनियों ने ध्यान और अध्ययन के माध्यम से अकाल के कारणों का पता लगाया। उन्होंने बताया, राजन, यह संकट केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, यह मानव के अधर्म और प्रकृति के साथ असंतुलन का परिणाम है। इसे दूर करने के लिए हमें पृथ्वी माता को प्रसन्न करना होगा। इसका एकमात्र उपाय है एक विशेष यज्ञ। यह यज्ञ भूमि की उर्वरता बढ़ाने और प्राकृतिक आपदाओं को समाप्त करने के लिए था। ऋषियों ने राजा जनक को यज्ञ की विधि और जनक रुक गए। उन्होंने उस स्थान को ध्यान से देखा और अपने सहायकों को बुलाया। ऋषियों ने भी उस स्थल को देखने का निर्देश दिया। राजा ने कहा, यह स्थान साधारण नहीं लगता, यहाँ कुछ विशेष है, इसे तुरंत खोद कर देखा जाए। सहायकों ने उस स्थान को खोदना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में वहां से एक सुंदर और अद्भुत सोने का बर्तन प्रकट हुआ। वह बर्तन चमकदार था, मानो उसमें स्वयं सूर्य की किरणें समाई हो। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वहां ऊपर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। ऋषियों के निर्देश पर राजा जनक ने उस बर्तन को खोलने का आदेश दिया। जैसे ही बर्तन का ढक्कन हटाया गया, वहां उपस्थित सभी लोग विस्मय और आनंद से भर उठे। उस बर्तन में एक दिव्य कन्या शयन कर रही थी। वह कन्या अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। उसके मुख पर एक दिव्य आभा थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति ने उसे गढ़ा हो। उसके जन्म से ही एक अद्भुत शांति और पवित्रता का संचार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि समूचे वातावरण को किसी अदृश्य शक्ति ने पवित्र कर दिया है। पक्षी मधुर स्वर में चहे लगे, फूल स्वतः खिलने लगे और हवाएं मंद मंद बहने लगी। राजा जनक और रानी सुनैना को तुरंत यह आभास हुआ कि यह कन्या कोई साधारण शिशु नहीं है, यह साक्षात पृथ्वी माता का वरदान है। राजा ने उस दिव्य कन्या को अपने हाथों में उठाया और उसकी ओर निहारते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर इस पवित्र वरदान के रूप में हमें धन्य कर रहे हैं। यह कन्या केवल मेरी संतान नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक वरदान है। रानी सुनैना ने उस कन्या को अपनी गोद में लिया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे देखा और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। रानी ने कहा, यह कन्या हमारे जीवन की अधूरी कामना को पूरा करने आई है। इसकी दिव्यता और सौंदर्य इसे साधारण नहीं अपितु अलौकिक बनाती है। ऋषि मुनियों ने भी उस कन्या की अद्वितीय को पहचाना। उन्होंने राजा और रानी को बताया, राजन, यह कन्या साक्षात पृथ्वी माता की कृपा से प्रकट हुई है। यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि आने वाले समय में यह संपूर्ण संसार को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाएगी। इसका जन्म केवल आपके सुख के लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। राजा जनक ने उस कन्या को बड़े प्रेम और सम्मान के साथ गोद में उठाया और कहा, यह कन्या भूमि से उत्पन्न हुई
है, इसलिए मैं इसे सीता नाम देता हूँ। यह पृथ्वी माता की पुत्री और हमारी संतान है। जब राजा जनक ने माता सीता को भूमि से प्रकट होते देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। ऋषि मुनि जो यज्ञ स्थल पर उपस्थित थे इस दिव्य घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ राजा और रानी को यह समझाया, राजन, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, यह साक्षात पृथ्वी माता की गोद से प्रकट हुई है। इसके प्राकट्य से यह स्पष्ट है कि यह संपूर्ण संसार को धर्म, सत्य और प्रेम का संदेश देने के लिए आई है। ऋषियों ने आगे कहा, यह कन्या देवी लक्ष्मी का अवतार है। जैसे लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, वैसे ही यह कन्या आपके वंश और राज्य के लिए कल्याण और धर्म का प्रतीक बनेगी। इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करें। इसके जन्म ने न केवल मिथिला बल्कि संपूर्ण मानवता को गौरवान्वित किया है। उसके बाद राजा जनक और रानी सुनैना, जो वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे, इस चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने उस दिव्य कन्या को अपने हाथों में उठाया और कहा, यह कन्या हमारी पुत्री है। यह हमें ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि यह कन्या हल्की नोक, जिसे संस्कृत में सीता कहा जाता है, के माध्यम से प्रकट हुई थी। राजा ने प्रेम पूर्वक उसका नाम सीता रखा। उन्होंने कहा, यह कन्या हमारी भूमि, हमारी संस्कृति और हमारे राज्य की आत्मा है। इसका नाम सीता हमें हमेशा इस पवित्र घटना की याद दिलाएगा। माता सीता का बाल्यकाल मिथिला में अत्यंत आनंद और श्रद्धा के साथ व्यतीत हुआ। उनका व्यक्तित्व बचपन से ही अद्वितीय था। वे जितनी सुंदर थी उतनी ही तेजस और बुद्धिमान भी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। मिथिला की प्रजा उन्हें देवी का अवतार मानती थी। लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते थे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आतुर रहते थे। उनकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था मानो वह सारा संसार को सुख शांति का संदेश दे रही हो। माता सीता न केवल अपनी सुंदरता और कोमलता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उनकी शक्ति और साहस भी अद्वितीय थे। एक घटना में जब सीता मात्र 5 वर्ष की थी तो उन्होंने अपने खेल खेल में भगवान शिव के धनुष को उठा लिया। यह धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे उठाने में असमर्थ थे। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि सीता केवल एक साधारण बालिका नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति है। माता सीता का बचपन मिथिला के हर घर में चर्चा का विषय बन गया। लोग उनकी तुलना देवी लक्ष्मी से करते और उनकी कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती। राजा जनक और रानी सुनैना ने उन्हें एक आदर्श बालिका के रूप में पालन किया। उन्होंने सीता को शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की शिक्षा दी। सीता माता का स्वभाव अत्यंत कोमल और दयालु था। वे हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती और पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा दिखाती। उनके स्वभाव में न केवल राजकुमारियों की गरिमा थी बल्कि हर प्राणी के प्रति स्नेह और सहानुभूति भी थी। माता सीता का बाल्यकाल न केवल मिथिला के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनके रूप, स्वभाव, शक्ति और करुणा ने यह सिद्ध कर दिया कि वे ईश्वर की विशेष कृपा से प्रकट हुई थी। उनका जीवन यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और करुणा ही सच्चे जीवन के मार्गदर्शक है। आगे चलकर माता सीता ने अपनी दिव्यता और गुणों से संसार को यह दिखाया कि एक नारी न केवल कोमलता की मूर्ति हो सकती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शक्ति और साहस का प्रतीक भी बन सकती है। उनके बाल्यकाल की यह कहानी हमें जीवन में सत्य, साहस और दया का महत्व सिखाती है। चलिए अब आपको बताते हैं सियाराम नाम जप करने के हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सियाराम नाम जप करते समय शरीर और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है वह न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसे वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विस्तार में समझते हैं। सियाराम का नाम जपते समय उच्चारण और ध्यान में स्वाभाविक रूप से गहरी और नियमित होती है। यह प्रक्रिया शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है। गहरी सांस लेने से फेफड़ों में हवा का आदान प्रदान बेहतर होता है,
जिससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। यह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचकर शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा प्रदान करती है। सियाराम का नाम भगवान राम और माता सीता के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। नाम जप से व्यक्ति का ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर के दिव्य आनंद का अनुभव कराता है। यह व्यक्ति को मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसे नियमित जप से व्यक्ति के भीतर धार्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो जीवन को पवित्र बनाती है। यह व्यक्ति के भीतर भक्ति रस का संचार करता है। जब भी व्यक्ति सियाराम का नाम जप करता है तो जप के समय मन शांत और विचारों का प्रवाह नियंत्रित रहता है। यह तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को कम करता है। इस नाम का जप करने से पिछले बुरे कर्मों के प्रभाव कम होते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में शांति, संतोष और करुणा लाता है। इसके अलावा जीवन में शांति और स्थिरता आती है। सियाराम नाम का उच्चारण करते समय व्यक्ति के मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। मनुष्य के क्रोध, घृणा और भय जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम होती हैं। व्यक्ति अधिक सहनशील, दयालु और करुणामय बनता है। सियाराम का नाम जपने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक दयालु और प्रेम पूर्ण बनता है। इसके प्रभाव से पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। यह व्यक्ति को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। सामूहिक रूप से जप करने से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। राम का नाम जपने से व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह विनम्रता और सहनशीलता को बढ़ावा देता है। मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है। इस तरह से सियाराम नाम जपना केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन को भी संपूर्णता प्रदान करता है। नियमित जप व्यक्ति को सच्चा आनंद, शांति और आत्मिक बल प्रदान करता है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और प्रसिद्धि चाहते हैं तो नियमित सियाराम नाम का जप करें, क्योंकि सियाराम की कृपा जिस पर हो जाती है फिर उसे किसी के कृपा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान राम के एक नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जय सियाराम।